पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात की तो नाजरीन, ये दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो तब्दीलियाँ बड़ी सामने एविडेंट होते हुए लग रही हैं और बड़ी तेजी से रोनुमा हो रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? डेफिनेटली एक मेजर प्लेयर है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान। इस खत्ते के अमन और अमान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल, और आने वाले वक्तों के अंदर दुनिया की तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर भी पाकिस्तान एक है। तो खालिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतर करें, ठीक है, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए बेहतर करता रहे तो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम पॉलिसी से हमें तो कोई डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ना चाहिए अनटिल अनलेस हमारे मुल्क में इसके काउंटर ना हो रहा हो। क्या आपको लगता है पॉलिसी मेकिंग वाइज हमारे यहाँ काउंटर किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर मुल्क अपने मफादात की जंग लड़ता है और पाकिस्तान भी अपने मफादात को हर सूरत में सर फहरिस्त रखेगा, लेकिन अमेरिका के इस खित्ते में कुछ मफादात हैं। पहले मैंने जिक्र किया कि अगर दुनिया यूँ तकसीम होती है और दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुखालफत बढ़ती है तो अमेरिका इंडिया के ऊपर बहुत इन्हिसार करेगा। आपने देखा जो कल परसों नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, उसमें उन्होंने इंडिया को बहुत वक़्त दी है। कल को अगर इंडिया और अमेरिका मिलकर इस खित्ते में पॉलिसी बनाते हैं, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वो अफ़गानिस्तान में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसका सारा मलबा हमारे ज़िम्मे डालते हैं, हिंदुस्तान अमेरिका को मजबूर करता है कि जनाब ये कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए ज़रा पाकिस्तान को ज़रा आप सामने लाएं, तो हमें एक चैलेंज आ सकता है। लेकिन हमारा इस खित्ते में एक बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत एक बड़ा अहम मुकाम है। हम आने ये सी पैक के ज़रिए चाइना वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ मिल रहा है, हम उसमें हमारा एक बड़ा किरदार है, लिहाजा हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़ी है जो कोई और मुल्क दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता, समेत अमेरिका के, समेत रशिया के। ना सिर्फ हमने ये जंग जीती है बल्कि ये जंग लड़ते हुए हमने अपने अवाम को अपना तरफदार बनाया है। रशिया ने चेचनिया में जंग जीत ली है लेकिन चेचनिया को तबाह कर दिया है। हमने बहुत कहते हैं बहुत विजडम के साथ ये जंग हम जीत रहे हैं, तो हमारे इस रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने मुल्क को सिक्योर रखते हैं, अपने मुल्क में किसी ऐसी तंजीम को इजाज़त नहीं देते जो दूसरे मुल्क में कार्रवाई कर सके, और उसके ऊपर हमने बड़ा वादे पैगाम दिया है। जब कल परसों जनरल बाजवा ने कहा था कि वो अफ़गानिस्तान जाएंगे और प्रेसिडेंट गनी के साथ वो इन मामलात में बात करेंगे। हमने पूरे फाटा को क्लियर कर दिया है, पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के ऊपर अब इल्ज़ाम लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें चाहिए यही कि हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी पर मजबूती से अमल करें। मैं बड़ा खुश, आज मैं देख रहा था कि रेंजर्स ने लियारी में ऑपरेशन किए। मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये उज़ैर बलोच का गैंग था और ये दूसरे मुल्कों से असले मंगवा रहे थे। लेकिन देखिए हमारी इसमें दो तीन कमज़ोरियाँ हैं। एक तो हम मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगा रहे। मैं आपने पहले भी कहा था हमारी सिविल कोर्ट्स के पास इस वक्त ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो इन दहशतगर्दों से निपट सकें। और दूसरा, आप रेंजर्स को बुलाते हैं कराची में, उनके हाथ बांध देते हैं, कभी उनको अरेस्ट की इजाज़त नहीं, कभी उनको डिटेंशन की इजाज़त नहीं। तो आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई करें, अपने मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करें और सी पैक के मंसूबों पर हम लोगों को तहैया करना होगा ना, हमारी सियासी जमातों को भी तहैया करना होगा कि आखिर वो चाहती हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो या ना हो। वो क्या चाहती हैं? सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उनका पर्पज़ है, या उनका पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान को बाहर अच्छे उसकी फेस सेविंग भी हो, उसको डेफिनेटली बेहतर तरीके से पोर्ट्रे भी किया जा सके। जिस तरीके से अगर डोनाल्ड ट्रंप की इसी तरह की पॉलिसीज रहीं तो फिर एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान की नुक्ताचीनी शुरू कर देंगे, पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमारे अपने घर के अंदर वो इक़दाम जो पहले स्ट्रिक्टली हो रहे थे अब उस स्ट्रिक्टनेस से नहीं होंगे तो फिर तो नुक्ता उठाने का ही, उंगली उठाने का उनको चांस दिया जाएगा। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या ये नहीं सोच रहे? देखिए, जहाँ तक तो उंगली उठाने की बात है, जो सेनेट में उनके सेक्रेटरी डिफेंस जनरल मटीस या माटिस जैसे भी उनको प्रोनाउंस करते हैं, जो उसमें उनकी हेयरिंग हुई है, उन्होंने बावजूद इसके कि पाकिस्तान की कई मुकामात पर तारीफ़ की है, ये फिर उन्होंने कहा जनाब हकानियों की ये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कंपल्शन है अमेरिका की
कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाए। लेकिन हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि हर आदमी ये चाहता है कि दूसरी जमातों के दहशतगर्द तो पकड़ ले फ़ौज, लेकिन हमारी जमात को कोई इल्ज़ाम ना दिया जाए। जब तक हम गवर्नेंस बेहतर नहीं करेंगे और जब तक हम करप्शन के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, मैं नहीं समझता कि माशरे से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो सकता है। तो देखिए, हमारा मसला ये है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जिसे कहते हैं टेंटेटिव लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अभी तक फाटा की रिफॉर्म्स अमली तौर पर मुकम्मल नहीं हुई। हमने बलूचिस्तान में बी एरियाज़ को जैसे वो पुलिस कंट्रोल एरियाज़ में नहीं लाए। कराची में अभी तक हमने जो है ये अदालतों का जो निज़ाम है और जितने लोग पकड़े जाते हैं उनके ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही। तो ये हमारी दहशतगर्द की जंग जिसमें हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं रियल फाइट में, लेकिन जो उसकी बुनियाद है सोच को बदलने वाली, निज़ाम को बदलने वाली, उसमें मेरे ख्याल में हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमने बहुत सारा। खालिद साहब, हम तो थोड़ा बैक ट्रैक पर जाते जा रहे हैं माजरत के साथ। यानी जिस तरीके से तेज़ी से रेंजर्स का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की स्पेशली बात करें तो जिस तरह रेंजर्स का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, अभी तक सिंध हुकूमत जो है हर 3 महीने बाद ये मसला खड़ा कर देती है कि जी रेंजर्स को आगे इख्तियारात देने हैं या नहीं देने। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से मुख्तलिफ चीज़ें के ऊपर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करने लग गए हैं, और वो वादे जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, वो वादे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो कि गालिबन वो पावर में आने के बाद नहीं कर पाएंगे, उनके हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने लग गए हैं। और जिसके अंदर से मेक्सिको के वॉल के बारे में भी वो कह रहे हैं कि जी मेक्सिको और यूएस के अंदर हम वॉल बना कर रहेंगे। इसी हवाले से वीज़ाज़ की कैंसिलेशन की बात, 7 ममालिक के वीज़ा सस्पेंड करने की बात की गई है ट्रंप साहब की जानिब से। फिर ओबामा केयर का पहले दिन आते ही सबसे पहले ओबामा केयर को रोक दिया गया, जो कि हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ केयर के हवाले से एक प्रोग्राम था, बाराक ओबामा ने उसको लेकर आए। अब ये तमाम सिचुएशन जो पैदा हो रही है दुनिया के लिए क्या तब्दीली लेकर आएगी, और पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इस खित्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा, जबकि हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात हुई, फिर वो ट्रांसक्रिप्ट बाहर आ गया, फिर उसके बारे में तमाम एक कॉन्ट्रोवर्सी डेवलप हुई थी, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप खुदा करके प्रेसिडेंट तो बन गए, पहले तो यही नहीं समझा जा रहा था कि गालिबन ये प्रेसिडेंट बन भी पाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी कयास आराइयाँ हो रही थी कि ये तो बड़े गैर मौजू किस्म के कैंडिडेट हैं, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी उनकी हो गई। लेकिन बड़े ही कंट्रोवर्शियल डिसीजंस कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनके बारे में जो कहा जा रहा था सिर्फ सियासी बयानात हैं, अब वो उनको ऑन ग्राउंड लेकर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप अमेरिका के अंदर ये तब्दीलियां? ये आपने दुरुस्त कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ये क्यास आराई हो रही थी कि वो जो इतनी कंट्रोवर्शियल बातें इलेक्शन से पहले कर रहे हैं, शायद ओहदा संभालने पर उनको ज़िम्मेदारी का एहसास हो और वो अपने ऐलानात से पीछे हट जाएं। लेकिन हमने देखा ये है कि वो तकरीबन तमाम मामलात पर, मेक्सिको की दीवार की बात हो, ओबामा केयर की बात हो, मुसलमानों की एंट्री की बात हो, मुसलमानों के वीज़ा के चेक की बात हो, और फिर अमेरिका के अंदर दूसरे जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक अमेरिकी गरीब आवाम के लिए जिसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट है, फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात हो, वो तमाम चीज़ों पर बड़ी दिलेरी से वो इक़दाम कर रहे हैं जिनका उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये उनकी ज़ाती राय है, अभी तक तो उनकी कैबिनेट ने भी उनको मशवरा नहीं दिया, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि आप इसको इतनी सादगी से ना देखें। उनकी सारी कैबिनेट ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो एक्सट्रीम राइट ख्यालात के हामिल हैं, और ये लहर इस वक्त यूरोप में भी बहुत उभर के आ रही है, उनको मिलने आ रही हैं। लंदन की, इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर, वो भी चंद चीज़ों पर उनके साथ जो है ज़हनी मुताबिकत रखती हैं। तो देखें, इन चीज़ों का असर अमेरिका के अंदर भी होगा। आपने ख़ुद देखा है कि अमेरिका के अंदर उनकी ओबामा केयर पर, मुसलमानों के ऊपर मज़ीद सख्तियों पर, उनकी जो पुरानी फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा अगर मुसलमानों को आपने रजिस्ट्री यानी उनको आपने टारगेट किया, मैं आपको अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर लूँगी। तो अमेरिका के अंदर भी उनकी मुखालफत है। दीवार बनाने पर मेक्सिको उनकी बहुत मुखालफत कर रहा है,
चीन ने इस बात में मुखालफत की है कि जनाब आपने साउथ चाइना सी पर और टैरिफ पे अगर हमारे ख़िलाफ़ मुखालफाना इक़दामात किए, हम इसका जवाब देंगे बहुत तगड़े होकर। लेकिन ज़्यादा हमारे लिए तशवीश की दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों को ख़ुसूसन टारगेट किया है। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल फ्लिन, उन्होंने तो बहुत किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों को पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ख़तरा बनाकर पेश किया है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप मुसलमान मुल्कों में सख्ती करेंगे, इजराइल की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, तो मुसलमान मुल्कों में रद्द-ए-अमल आएगा। गो के जो एक सुन्नी अरब रियासतें हैं वो इस वक्त अमेरिका की तरफ देखती हैं अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन जब मसला आएगा इजराइल का, जब मसला आएगा मुसलमानों के तशद्दुद का, तो इन रियासतों के अंदर से आवाज़ उठेगी। यही हाल पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो। और अगर इस सारे खेल में अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर ये जिसे रेडिकल इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की बात करते हैं, उसका सहारा लेकर पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं, कल को अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारे ऊपर मज़ीद इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब आप तो वहाँ हक़ानियों की सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलकर हम पे इल्ज़ाम लगाने में कामयाब होता है कि जनाब ये जो चंद एक तंजीमें हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और हमें उसके ऊपर भी बहस करनी चाहिए। अच्छा खालिद साहब, अपॉर्चुनिटीज की बात तो करेंगे, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं इसके अंदर हम लोगों को ये चीज़ भी नहीं भूलना होगी कि ट्रंप साहब का अपना कारोबार है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इनके तकरीबन 100 से ज़ायद तो वो खुद खिलाफ वर्जियाँ कर रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से या अपनी बिजनेस होने के हवाले से। उन्होंने अपने बच्चों को सौंप दिया बिजनेस, लेकिन सबको मालूम है कि वो कितना इन्वॉल्व रहेंगे। ये कयास आराइयाँ भी अमेरिका के अंदर हो रही हैं कि कहीं ऐसे डिसीजंस ना लें जो कि उनके कारोबार के लिए बेहतर हो और अमेरिका के लिए बेहतर ना हो। और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टेक है, उस स्टेक का क्या होगा? ये आपने दुरुस्त कहा कि अमेरिकन अपने आप को दुनिया के लिए एक मिसाल बना के पेश करते हैं। कभी लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं कैपिटल द हिल। अमेरिका ये समझता है कि जो उनका सॉफ्ट इमेज है, उनकी फ़िल्में हो गई, उनकी कैब्स हो गई, उनकी यूनिवर्सिटियाँ हो गई, वो दुनिया के लिए एक बड़ी कशिश रखती हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने ख़ुद अपने आप को एक ऐसा मुल्क बना के पेश किया जो इनटॉलरेंट है, जो गरीब अमीर में तफरीक रखता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो इक़दामात कर रहा है, तो अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत या मुखालफत उठेगी। उसके साथ साथ दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एक मुखालफत उठेगी। याद रखिएगा, तमाम कमज़ोरियों के बावजूद जो यूरोप है वो बहुत मामलों में बहुत टॉलरेंट है। जर्मनी का आप रेफ्यूजी का मामला देख लें, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार पेश किया। आप कनाडा में देखिए, उन्होंने महाजरीन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ जो हैं वो अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर अपने हलीफ ममालिक में जो है उनकी मुखालफत बढ़ सकती है। लेकिन जो मेरे ख्याल में हमें चीज़ जिस पे गौर करने की बात यह है कि क्या सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है या इस सोच के पीछे जो उनके रुफ़का हैं जो बहुत एक्सट्रीम राइट व्यू रखते हैं। यूरोप में आपने देखा, नीदरलैंड में, फ्रांस में, कई मुल्कों में वहाँ की राइटिस्ट पार्टियाँ आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में जो एक इंतहा पसंद राइट है, हम तो अपने राइट से नहीं अभी तक जान छुड़ा सके, इंडिया में तो इंतहा पसंद राइट जो है वो हुकूमत कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का सारा राइट मिलकर अमेरिका को चंद मामलात पे सपोर्ट करेगा और हमें अपनी चाइना की दोस्ती की वजह से और मुसलमान होने की वजह से हम पर मुश्किल वक्त आ सकता है। लेकिन अच्छी बात खालिद साहब, ये सारा राइट जिसकी आपने बात की है, सारा राइट मिलकर बहुत बड़ा सा रॉन्ग ना बना दे। मसला असल में ये है। और चाइना के बारे में मेरे पास बिल्कुल थोड़े से सेकंड्स रह गए हैं ब्रेक की तरफ जाने के लिए। चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है क्या? पहले चाइना एक बंद सोसाइटी थी, बिल्कुल आना जाना उधर बंद था, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ आए, अब अमेरिका इस तरफ जा रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा है कि क्या चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है। मैंने बहुत इस बारे में पढ़ा है और अब दुनिया ये कह रही है कि जनाब जैसे अमेरिका अपनी सरहदों के अंदर पीछे जाएगा
प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएगा। चाइना एक लिबरल ट्रेड पॉलिसी लेके आ रहा है और चाइना के पास पैसा है। कल चाइना फिलिपीन को, कंबोडिया को, बल्कि यूरोपियन यूनियन के मुल्कों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देगा। तो जब अमेरिका ने ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप छोड़ी है तो चाइना को मौका मिल रहा है दुनिया के साथ अपने तजारती रवाबत बढ़ाने का। तो चाइना, अगर अमेरिका ने इससे जगह छोड़ी और अपनी मुखालफत कायम की मुसलमान मुल्कों में, देखिए रशिया ने फ़ायदा उठाया। आज वो मिडल ईस्ट में उनके बगैर कोई तस्फिया नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता चाइना अमेरिका को, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ कोई जंग होगी, लेकिन चाइना बहुत उभर कर अमेरिका के सामने एक ताकत बन के उभरेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की डिविसिव, तकसीम करने वाली पॉलिसियाँ अख्तियार की, चाइना इसका फ़ायदा उठाते हुए एक बैनुल अक़वामी क़ुव्वत बनकर निकलेगा और हमारे लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी। राइट, चले